सर्दियां आ गई हैं और हर बंदा यहाँ से शोल्डर को ऐसे कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? कि खुश्की है। अब इस खुश्की से हर बंदा ही परेशान है। ये कह लें कि 100 में से 90 बंदे खुश्की से परेशान हैं। अब खुश्की क्यों हो रही है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं और इसको हम नेचुरल तरीके से कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। और जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उनके क्या नुकसान है वो भी थोड़े से आपसे शेयर करेंगे। तो खुश्की क्या है? खुश्की जो है ये हमारी स्किन के डेड सेल्स हैं जो वक्त से पहले ही रिमूव हो रहे होते हैं। हमारी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो 1 माह का साइकिल होता है जिसके अंदर वो रिमूव होते हैं और नए आते हैं। लेकिन सर की जिल्द जो खुश्की है ये वक्त से पहले ही हो रहा था। ये काम बहुत स्पीड से हो रहा होता है, तो इसलिए हम बहुत परेशान रहते हैं और इसके लिए तरह तरह के केमिकल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहला जो मसला खड़ा होता है वो होता है जी शैम्पू। अब हम जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिंक पेरिथियोन। ये केमिकल जो है ये खुश्की और फंगस को रोकने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इसके नुकसानात कितने हैं वो मैं आपको आगाह कर देता हूँ। ये वक्ती तौर पे आपकी खुश्की को रोकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो वो दोबारा से निकल आती है। इसके और भी बहुत से नुकसानात हैं। अब हमारी स्किन जो है इसके अंदर 2 तरह के मसाम होते हैं। एक होता है कि जिसमें से हमारा पसीना बाहर आता है, दूसरा जो है वो हमारे ऑयल को बाहर निकालते हैं। अब ऑयल का जो मसला है वो हमारी जो खुराक वगैरह है उसकी वजह से ख़राब होता है। जब हम खुराक ज़्यादा ऑयल वाली खाते हैं या ऐसी खुराक खाते हैं जो हमारे लिए मौजू नहीं है, हम नेचर से दूर जा रहे हैं, तो वो खुराक खाने की वजह से हमारे जो बैक्टीरियाज़ है, जो हमारे इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज़ हैं वो बढ़ जाते हैं और उनकी बढ़ने की वजह से हमारी जिल्द के अंदर स्वेलिंग आती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो मसाम हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं पसीने वाले, और जो ऑयल है वो हमारी स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाता है। जैसे स्किन के ऊपर ऑयल आता है तो वो जो फंगस बैक्टीरियाज़ हैं वो इसमें ज़्यादा खुश रहते हैं और वो और तेज़ी से बढ़ते हैं। और ये जो जिंक पेरिथियोन केमिकल है इसको यूरोप में बैन कर दिया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो औरतों में बांझपन, बच्चेदानी का कैंसर, पीरियड का टाइम पे ना आना, इसके लिए बहुत ही इसके मसाइल हैं जिसकी वजह से इसको बाहर बंद कर दिया गया है। और इससे जो नॉर्मली होने वाले मसले हमारे सर की जिल्द के अंदर हैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। अब हम जब रेगुलर ये जिंक पेरिथियोन केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई होती है तो ख़ारिश होती है। ख़ारिश होने की वजह से हमारे जो सेल्स हैं सर के वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे होते हैं। ये एक बड़ी वजह है खुश्की पैदा करने की। वक्ती तौर पे तो आपको लगता है कि आपने शैम्पू यूज़ किया तो आपकी खुश्की ख़त्म हो गई, लेकिन ये और ज़्यादा बायस बन रही है। दूसरा, इससे फंगस होने के चांस होते हैं। जब खुश्की होती है, खुश्की के बाद आप ख़ारिश करते हैं, बार बार ख़ारिश करते हैं, तो उससे फंगस बढ़ जाती है। अब इनको रोकना कैसे है? शैम्पू का इस्तेमाल तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हरे भरे खेतों के अंदर स्प्रे कर रहे हैं सुंडियाँ और दूसरी चीज़ें मारने के लिए, जो कि खेत की हरियाली को भी नुकसान पहुंचाती हैं। शैम्पू अगर रेगुलर ज़्यादा देर इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन खुश्क हो जाती है, बाल जो हैं वो रूखे से हो जाते हैं और बालों का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसके बाद हम लोग कलर इस्तेमाल करते हैं। अब कलर इस्तेमाल करने की वजह से भी हमें एलर्जी हो जाती है। तो क्यों ना इसको नेचुरल तरीके से ख़त्म किया जाए। अब नेचुरल तरीके से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें नेचर के करीब जाना है। अपनी जो ग़िज़ा है उसको सेट करना है। आप क्या खा रहे हैं? आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसको तर्क कर दें और ग्रीनरी की तरफ आएँ। सब्ज़ियाँ खाएँ, ड्राई फ्रूट्स खाएँ, इन चीज़ों पर तवज्जो दें। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप जब शावर लेने जाते हैं तो उसमें शावर फ़िल्टर का इस्तेमाल करें। कोई अच्छा शावर फ़िल्टर ले लें, क्योंकि नॉर्मल जो शावर पानी आता है उसमें क्लोरीन वगैरह होती है जो कि हमारे सर के अंदर जो बैक्टीरिया स्किन के होते हैं उनको डेड करती है। तीसरे नंबर पर आप पिकल्स का इस्तेमाल करें। पिकल्स जितने भी होते हैं वो सारे सिरके के अंदर बने होते हैं और जो अच्छी कंपनी के पिकल्स हैं वही इस्तेमाल करें, लोकल ना, या फिर उनको घर पे बना के फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि सिरका जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और नॉर्मल ज़िंदगी में आप अगर सेब का सिरका ले लें, उसका 1 चम्मच रोज़ाना सुबह 1 गिलास पानी में हल करके पिएँ तो आपकी ज़िंदगी से आधी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ ही आप ग्रीन फूड जो हैं उनको ज़्यादा खाएं। और जो शैम्पू ख़रीदने जाते हैं उस शैम्पू को देखकर ख़रीदें कि शैम्पू कौन सी कंपनी का है। मतलब कौन सी कंपनी से मुराद है कि उसके बैक साइड पे जो लेबल लगा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके ऊपर जो केमिकल उन्होंने दिखाए गए हैं वो केमिकल सारे आपने देखने और उनके ऊपर गूगल पे सर्च कर लिया करें कि उनके क्या नुकसान आते हैं।
उसके बाद शैम्पू यूज़ करें। कोशिश करें शैम्पू वो इस्तेमाल करें जो कम से कम नुकसान वाला हो, जिसमें केमिकल कम से कम हो। बेहतर तो है कि घर पे शैम्पू बनाएं, सीका का या आंवला, रीठा, इन चीज़ों को मिला के शैम्पू बनाएं। उसके अंदर झाग थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसके मुतबादल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, घर में दही रख लें। दही जब थोड़ा सा खट्टा हो जाए तो उसकी लस्सी बनाएं, उस लस्सी के साथ सर को धोएं। आप अपने बालों को घने, श्याम और मज़बूत करने के लिए खुश्की, सिकरी से भी आपको बचाएगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें और उसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, ये इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल बहुत ही सेट हो जाएंगे। लगाना कैसे, आप दोनों को मिक्स करें और इस तरह से उंगलियों से लगाएं। लगाने के बाद उसको ऐसे बालों की जड़ों में सारे सर के अंदर लगा के, तो उसको रात को लगाएं, सुबह उठ के वॉश कर लें। अब आपको होगा कि सुबह ये ऑयल निकलेंगे नहीं सर से, उसके लिए आप लस्सी का इस्तेमाल करें। दही की लस्सी बनाएं, खट्टा दही लें थोड़ा सा, उसकी लस्सी बनाएं, वो स्किन के लिए बहुत ही लाजवाब है। पुराने वक्तों में गांव में जो औरतें होती थीं वो हफ्ते के बाद भी अगर सर्द होती थी तो लस्सी के साथ धोती थी और उनके बाल इतने सिल्की और मुलायम होते थे, बहुत ही लाजवाब। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम करें और हेयर स्प्रे जो होते हैं इनका इस्तेमाल भी कम करें। आपके बाल बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, खुश्की से आपको निजात मिल जाएगी। नेचर के करीब जाएं, जितना आप नेचर के करीब जाएंगे उतनी आपकी सेहत ठीक रहेगी। और इसके साथ ही अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं और हमारा ऑयल मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। नंबर है 0300252069। गाँव में याद रखिएगा, नेचर से जुड़ें, नेचर के करीब जाएँ और नेचर की बनी हुई चीज़ें खाएँ, फास्ट फूड को छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़।